छाता क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। पिछले लंबे समय से बीमा कंपनी के द्वारा छाता क्षेत्र के किसानों से भेदभाव करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा नहीं दिए जाने आदि समस्याओं को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। छाता क्षेत्र के किसानों को हो रही खास परेशानियों को लेकर विचार विमर्श किए गए। पिछले सीजन में लैप्स हुए गांव के किसानों का बीमा रुक जाने को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए भगवत स्वरूप पांडे एवं अन्य टीम कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया कि किसानों से बीमा कंपनी के द्वारा प्रीमियम काट लिए जाने के बाद बीमा नहीं दिया गया है, जिसमें 17-18 गांव लगातार पिछले दिनों से लैप्स चल रहे थे। वकील साहब बताएं, अभी जानकारी हुई है कि कुछ गांव लैप्स हुए हैं, कुछ गांव का बीमा नहीं है, क्या कुछ मामला है जो ये मीटिंग रखी गई है, क्या कुछ निर्णय है? जी बिल्कुल, खरीफ धान 2022 के प्रीमियम जिन लोगों ने अपना बैंक के माध्यम से कटवाया था, उनमें कुछ गांवों का नुकसानी जो बीमा था वो रुक गया है। और ऐसी सूची जब हमने निकलवाई है तो उसमें करीब 15 गांव हमारे संज्ञान में आए हैं। छाता, अलवाई, लाड़पुर, उंदी, गुहारी, चंदौरी, खैराल, साढ़े सात विसा, भरना खुर्द, आजही खुर्द, सेही बांगर, धमसिंगा, जाव, कामर, ड्रावली, सैनवा और कई एक गांव। इन गांवों का जो लैप्स बीमा है, नुकसानी जो बीमा है फसल बीमा, उसको दिलाने के लिए हमने प्रार्थना पत्र लिखा है। इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से हम शासन को लिख रहे हैं, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी के लिए लिख रहे हैं जो कृषि मंत्री हैं, बहुत ही किसान हितैषी हैं। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही किसानों के हितैषी हैं। कई योजनाएं भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में चालू हैं। उनमें से एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रमुख रूप से है, जो फसल के नुकसान होने पर, चाहे वो रबी की हो या खरीफ की हो, उसकी भरपाई बैंकों से प्रीमियम कटवा करके और शासन केंद्र सरकार भी देती है, राज्य सरकार भी देती है, और कुछ कृषकों से भी उसमें प्रीमियम ले लिया जाता है, तब जाकर के बीमा कंपनी के माध्यम से राहत दिलवाने का काम कर रहा है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में इस बिंदु को भी हमारे माननीय भगवत स्वरूप पांडे के माध्यम से इस कृषकों के समक्ष रखा गया था। इन सभी गांव वासियों से हम निवेदन करते हैं कि आप धैर्य रखिए, 100% आपके इस लैप्स जो रुका हुआ है बीमा, इसको दिलवाने का काम करेंगे। अच्छा, हम आपसे एक बात और जाने कि जैसे कि आपने ये गांव गिनवाए हैं, जी, तो इन गांवों में जो कारण क्या रहा जिस वजह से लैप्स हुए? हाँ, कई कारण रहे। उसमें संबंधित लेखपाल हैं, बीमा कंपनी के अधिकारी हैं, उनके माध्यम से वो कुछ कमियां रही हैं, लापरवाही रही हैं, इस कारण वो बीमा कंपनी ने उनको लैप्स में डाल दिया है। मीटिंग रखी गई है, वो बीमा पॉलिसी के बारे में किसानों को जागरूक करने के संबंध में। जैसे किसानों ने राष्ट्रीयकृत 2 बैंकों से ऋण लिया था, तो उन बैंकों के द्वारा पॉलिसी का प्रीमियम स्वतः काट लिया जाता है। किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो ये बातें माननीय मंत्री जी के माध्यम से, हमारे जो भगवत पांडे जी हैं, चंद्रपाल जी वकील साहब हैं, इन अजय सिंह वकील साहब हैं, इन लोगों ने जाके रखी प्रॉपर चैनल पे, तो वहाँ उस बात को माना गया और एक प्रीमियम को वैलिड मानते हुए उसमें जिनका जो नुकसान है, जिस सर्वे के हिसाब से आएगा, उस हिसाब से उनको बीमा मिलेगा किसानों को। ये बात बताने के लिए किसानों को, और किसानों को ये भी बताने के लिए कि भविष्य में ये ध्यान रखिएगा कि 2 जगह आपका प्रीमियम न कट पाए। वकील साहब, आपसे ये जाने कि आज की आपकी जो मीटिंग हुई है, इसमें किसानों को जागरूक किया गया है कि प्राइवेट बीमा ना कराएं, केसीसी कराएं। नहीं, ये नहीं कि प्राइवेट बीमा ना कराएं। जिन्होंने प्राइवेट बीमा कराया है वो लोग वहाँ बैंकों से जब ऋण लेते हैं तो वहाँ ये लिख के दे दें कि हमारा प्रीमियम न काटा जाए, यहाँ हमारी पॉलिसी न की। किसानों के सामने बहुत परेशानी आती है, जब बैंकों से ऋण लेता है किसान, तो किसान को बैंक वाले परेशान करते हैं। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? नहीं, बैंक वाले परेशान करती है। बैंक किस पर्पज से परेशान करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं आई। हाँ, इतना जरूर रहा है कि बैंकों के द्वारा प्रीमियम स्वतः काट लिया जाता है, किसान को उसके बारे में बताया नहीं जाता।
नहीं, लगातार हमारे पास में शिकायतें आती हैं कि बैंक के अंदर किसान को एंट्री उस केसीसी पास कराने के लिए कुछ अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ता है। ये लगातार शिकायतें आती हैं तमाम बैंकों की, पर इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। उसके लिए प्रॉपर चैनल है। यदि किसान वहाँ शिकायत करेंगे, किसी को एक नया पैसा वैसे देने की जरूरत ही नहीं है भाई। यहाँ तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी चल रही है। माननीय योगी जी के शासन में, माननीय मोदी जी के शासन में जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पर। यदि प्रॉपर चैनल पर प्रॉपर अथॉरिटी को इस बात की शिकायत करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, निश्चित रूप से यानी कि होगा। किसान केसीसी के लिए जागरूक हो और केसीसी लें। बिल्कुल केसीसी लें, अपना जरूरत है, अपना ऋण ले रहे हैं। जागरूकता उस बात के लिए है कि प्रीमियम दो जगह से न कटने पाए। एक तो यहाँ खाद बीज के लिए करा लेते हैं किसान, एक जो है कृषि के लिए करा लेते हैं। तो दो बैंकों से जब ऋण लेते हैं तो प्रीमियम दोनों ही काट लेते हैं। तो उस पर जरूर फोकस